फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कि रिक्रूटमेंट आई है रिक्रूटमेंट आई है एग्जीक्यूटिव की E1 लेवल पे यूजीसी नेट के स्कोर से। ठीक है, मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ कि यूजीसी के नेट के स्कोर से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की भी जॉब मिलती है, तो उसके लिए लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब और ज़रूर से मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है, ताकि आपको मेरे कोर्सेज यहाँ पर मिलते रहे। ठीक है, तो यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं अपने रिक्रूटमेंट के लिए। तो मैंने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के बारे में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। ये है एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और आप पहुँचेंगे सीधा इस साइट पे, और ये पूरा PDF है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये PDF कहता है कि जो जून में एग्ज़ाम होगा 2019 जून का जो एग्ज़ाम होगा, इसके बेसिस पे प्रॉपर स्कोर्स जो आए हैं NTA नेट के अंडर, उसको आपको चेकआउट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर बता दूँ कि पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है, और थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन है कि पे स्केल है आपका 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपीज़ तक का, प्लस हर साल 3% उसमें इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये सब है, और उनको कैफेटेरिया बेसिक पे के ऊपर वो भी अलाउड होगा। उसके अलावा बता दूं, ये जो है कोड 55 के लिए है मेनली, और मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं दोनों कोड की इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर में दूंगी। ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव यहाँ पर चाहिए, और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो है 10, OBC की सीट्स है 5, SC की है 3 एंड ST की 1 एंड EWS कैटेगरी की है 1 सीट। टोटल हो गई यहाँ पर 20 सीट्स, एंड ऐसे ही 3 सीट्स हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए, और टोटल 3 सीट्स। आई नो कि सीट्स बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई तो सिलेक्ट होगा ही, तो हो सकता है कि आप में से कोई स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स जो पोस्ट है वो एक्स्ट्रा है रिजर्व्ड के लिए। 12 सीट्स PW कैटेगरी के लिए यहाँ पर, और 2 सीट्स PW कैटेगरी के लिए यहाँ पर। ठीक है, ये भी अच्छी बात हो जाती है। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी की क्या है कि यहाँ पर 30 साल का होना जरूरी है जनरल कैटेगरी के लिए, HR एग्जीक्यूटिव अगर आपको बनना है तो, और अगर आपने 55 नंबर कोड या फिर 17 नंबर कोड दिया होगा यूजीसी का, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। OBC के लिए चाहिए 33 ईयर्स एज, इसकी SC ST के लिए चाहिए 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, जो अगर PW कैटेगरी के हैं तो वो 40 साल तक की एज, यानी कि ये है एज लिमिट, यानी कि इसके ज़्यादा वाले नहीं भर सकते, इससे कम एज वाले भर सकते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, 55 कोड या 17 कोड वाले जो भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं, ये उसके लिए है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप ये वाला फॉर्म भर दें, तो इसके थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना है, और हो सकता है आप ही सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, इसमें भी बिल्कुल जनरल कैटेगरी की सीट्स के लिए 30 इयर्स एज लिमिट है, और PW कैटेगरी के लिए 40 इयर्स की है, और इसके लिए आपको कोड देना होगा मास कम्युनिकेशन 63 नंबर वाला कोड। और वैसे भी स्टूडेंट्स काफ़ी कम होते हैं, तो आपके पूरे चांसेस है कि आपकी नंबर इसके अंदर आ जाए। ठीक है, अब उसके बाद आगे बात करती हूँ कि यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है। प्रॉपर जितने भी मार्क्स आए हैं इसका प्रॉपर मैं बताती हूँ। जो NTA UGC के अंडर जो मार्क्स आए हैं उसका स्कोर किया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा, पहले तो आपको ये फॉर्म भरना है, ये ऑलरेडी चल रहा है, प्लीज़ भर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका जब रिजल्ट आएगा उसमें 60 मार्क्स इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, 60 मार्क्स होने चाहिए, नहीं सॉरी, बोला गया है कि जितने भी टोटल मार्क्स का क्वेश्चन है ना, जैसे कि मान लो अगर 300 का है तो उसका 60 मार्क्स में एवरेज निकाल लेंगे, 60 मार्क्स में निकाल लेंगे, और उसके बेसिस पे आपके जितने भी बन रहे हैं उसमें से वो देखेंगे। ठीक है, इंटरव्यू वहाँ पर होगा। इंटरव्यू के लिए 15 नंबर रखे गए हैं, और क्वालिफिकेशन के लिए टोटल कम से कम 25 नंबर ज़रूरी है, जो कि 20 नंबर है आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि NTA UGC नेट के अकॉर्डिंग, और इसमें से 20 नंबर ये नहीं कहा कि NTA UGC नेट में आने चाहिए, 20 नंबर कहा है कि इनके जो 60 नंबर है इसमें से बनने चाहिए। ठीक है, ओके, और यहाँ पे PW कैटेगरी के लिए ये इस तरीके से प्रॉपर मार्क्स की एलोकेशन है। ठीक है, टोटल हो जाएगा ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये कुछ उनके खुद के क्राइटेरिया है। आप अभी ये काम करो कि अभी तो ये फॉर्म भर दो, क्योंकि लास्ट डेट आने वाली है, इसको जल्दी से भर दीजिए। ठीक है, और अपने अपने कोड का ध्यान रखें। अगर ये आपका कोड है तो आप प्लीज़ इसको जल्दी से फिल कर सकते हैं। मेनली इसके अंदर सिर्फ जून 2019 वाला कंसिडर किया जाएगा, 2018 वाला कंसिडर नहीं किया जाएगा।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2019 वाला ही कंसिडर किया जाएगा जो अभी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और बाकी ये सारे इंस्ट्रक्शंस वही है जो एनटीए नेट की वेबसाइट पे होती है, ये वो सब समझा रखा है कि एनटीए नेट का जो पेपर है आपको किस तरीके से देना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स की तरफ। तो अगर ओएनजीसी का देखें तो यहाँ पर मेनली इनका खुद का भी एग्ज़ाम होगा, इसके लिए मेनली आपका देखना है ये वाला यूजीसी नेट के बेसिस पे जो कि 2019 वाला है, और इसकी डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, सो जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसको भी आपने भर दिया है, आई नो, 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक उसकी डेट है, ठीक है। और ओएनजीसी का जो फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, इसको जो भरना है इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, ये आपका कल से स्टार्ट होने वाला है, 18 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, और इसकी लास्ट डेट है 9th of April। सो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें इंटरव्यू कब होगा, तो इंटरव्यू की डेट टेंटेटिव बता रखी है जो कि अगस्त 2019 है। तो अब देरी किस बात की, और कल ही सबसे पहले जॉब के लिए अप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई के लिए भी कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं इसलिए, और आपको पता है कि सिर्फ हो सकता है कि पहले ही ये बंद करते हैं, इसलिए सिर्फ 23 सीट्स ही हैं, और 12 और 2 सीट पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए है, तो उनके लिए आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल डरो मत कि इसमें कैसे होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपके एक एक कॉलेज के अंदर पीएचडी के अंदर भी सिर्फ 12 या 25 सीट से ज़्यादा किसी में भी नहीं होती, 4 सीट होती है एक कॉलेज के अंदर, ठीक है। सो इसलिए उसका तो फिर आगे इंटरव्यू देना है, प्रॉपर प्रोसेस है, बल्कि इसमें नंबर आ जाए तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई है ही नहीं, ठीक है। तो डोंट वरी, आप जाओ, ज़रूर होगा, मेरी जो शुभकामनाएं हैं सबके साथ हैं, ठीक है। सो उसके अलावा फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट का जो सब्सक्रिप्शन है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इसके लिए भर रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मांगा है कि आपका नेट क्लियर होना जरूरी है। तो नेट क्लियर होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे तभी तो आप इस जॉब के लिए भी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए आप सब्सक्रिप्शन भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है। तो मैं पूरा पेपर 1 कंप्लीट करवा रही हूँ, और मेरा नया वाला जो पेपर 1 है वो कोर्स स्टार्ट हो रहा है 18 मार्च से, यानी कि वो भी कल ही स्टार्ट हो रहा है। और उसके अंदर मेरा कोड है नव क्लासेस NAV क्लासेस, ठीक है। इस कोड को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10% एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है। तो इसको जरूर लीजिए और डिस्काउंट का बेनिफिट उठाइए। मेरे साथ साथ बाकी एडुकेटर्स के भी कोर्सेज आप देख पाएंगे, और मेरा पेपर 2 का कॉमर्स का कोर्स भी है, आप वो भी देख पाएंगे। आने वाले टाइम पे मैं क्विज़ेस वगैरह भी लूँगी, तो आप वो सब भी कोर्सेज यहाँ पर डेफिनेटली देख पाएंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। थैंक यू सो मच। एंड इस जॉब के लिए जो अप्लाई करना है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू।